स्क्रीन पे एक मीटिंग की तस्वीर देख रहे हैं। क्या ये मीटिंग की तस्वीर बता रही है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस मीटिंग में एक तरफ रूसी सैनिक है तो दूसरी तरफ चाइना के सैनिक हैं। दोनों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और सीन आपको देखने को मिलेगा। रूस के नेवी का प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, मात्र कुछ ही दिन हुए हैं और एक हफ्ते के भीतर ये स्थिति हो गई है बांग्लादेश की कि IMF के आगे गिड़गिड़ा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से $3 अरब के अतिरिक्त कर्ज की मांग की है। इसके लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार IMF से बातचीत कर रही है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने BBC और ब्लूमबर्ग के हवाले से अपने रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर अहसान मंसूर ने कहा है कि देश में हाल की राजनीतिक उथल-पुथल से उबरने के लिए ऋण की जरूरत है। साथ ही बैंक अनपेड लोन को पूरा करने के लिए स्थानीय बैंकों से डॉलर भी खरीद रहा है। कहा जा रहा है बांग्लादेश ने पिछले साल IMF से $4.7 अरब की फंडिंग हासिल की थी। मंसूर का कहना है कि वो इस राशि को अतिरिक्त $3 अरब तक बढ़ाने और फ्रंट लोड करने के लिए वाशिंगटन स्थित वित्तीय निकाय IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश विश्व बैंक से अतिरिक्त $1.5 अरब और एशियाई विकास बैंक और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी प्रत्येक से $1 अरब की मांग कर रहा है। IMF में 3 दशक बिताने वाले अनुभवी अर्थशास्त्री मंसूर को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश का गवर्नर बनाया था। पूर्व गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार और 2 डिप्टी गवर्नरों ने हसीना सरकार के गिरने के बाद इस्तीफा दे दिया था। 13 अगस्त को मंसूर को बांग्लादेश बैंक का गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद से केंद्रीय बैंक ने इंटरबैंक बाजार से 3 दिनों में $200 मिलियन से अधिक की खरीदारी की है। मंसूर ने कहा कि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य स्थानीय बैंकों से हर महीने $1 अरब तक खरीदने का है। वैसे जो हालात चल रहे हैं, इस हालात में ऐसा ही लगता है कि अब बांग्लादेश का जो विदेशी मुद्रा भंडार पहले दबाव में था, अब इस नए गंभीर संकट में पहुंच गया है। इसका भी हाल कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा म्यांमार का हुआ और जैसा मालदीव का हुआ। मालदीव फिर भी समय रहते चेत गया है, पर ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला है। अब आने वाले समय में बांग्लादेश में और भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जहां एक तरफ ये सब चीज हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। एक तरफ जहां PM मोदी पहुंचे थे यूक्रेन, तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज चल रहा था रूस में, और रूस में पहुंचे थे चाइना के प्रीमियर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रपति पुतिन इसमें बहुत ही खुशी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं चाइना के प्रीमियर के साथ। चाइना के प्रीमियर ली कीकियांग, इनसे इन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के अगले ही दिन यहाँ पर दोनों की मिलिट्री की मुलाकात हुई। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर यही कहा गया कि चाइना और रूस के बीच में कुछ चीजें सहयोग में जा रही हैं। कैसा सहयोग? तो ऐसा सहयोग कि आर्थिक क्षेत्र से लेकर सैन्य क्षेत्र तक हर जगह ये अब दोस्ती वाले मोड में आ रहे हैं। पहले शायद ये नहीं आते, लेकिन ये जो काम किया है ना, ये काम अमेरिका ही कर रहा है, जिसकी वजह से ये परिस्थिति पैदा हो रही है। आपको बता दूं, सबसे पहले अभी 2-3 दिन पहले ही एक खबर आई थी, जिस खबर में ये कहा गया कि अमेरिका ने ये कहा है कि चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस के खिलाफ अपनी परमाणु गतिविधियों को तैयार रखो। अपनी परमाणु रणनीति में चेंज करा है। परमाणु रणनीति में चेंज करने का मतलब हो गया कि कहीं न कहीं न्यूक्लियर हमले की सोच रहे हैं बाइडेन। हालांकि नवंबर में सरकार चेंज हो जाएगी। अगर बाइडेन की ही पार्टी जीत कर आती है तो ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं जीत कर आते हैं तो शायद ये पॉलिसी कंटिन्यू न रहे। पर यहाँ पर ली कीकियांग यहाँ पहुँचे, इससे कुछ संकेत मिल रहे हैं। पहली बात, इस मुलाकात में रूसी प्रेसिडेंट, रूसी प्राइम मिनिस्टर, बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर
ये तीनों ही थे। दूसरी बात, पर्पस क्या था इस विजिट का? पर्पस था पार्टनरशिप बनाना, कंप्रहेंसिव रणनीतिक पार्टनरशिप, बायलैटरल प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमी में, एनर्जी में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, ई कॉमर्स में, इन सब की बात हुई। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये भी डिस्कस किया गया कि कुछ बातें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई थी, उसको कैसे अब धरातल पर लाया जाए। जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो विजिट है ये 75वें डिप्लोमेटिक टाइज चाइना और रूस के बीच हुए हैं उस वक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो समय है जब यूक्रेन की मिलिट्री ने रूसी बॉर्डर के अंदर जाकर कुर्स्क में हमला कर दिया है, एक बड़े क्षेत्र को जीत लिया है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जहाँ पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे पीएम मोदी थे, तो वहीं सेम टाइम पे यहाँ पर पहुंच रहे हैं चाइना के प्रीमियर और चाइना की पूरी टीम। वेस्ट को कुछ सिग्नल भेजा गया। वेस्ट को क्या सिग्नल भेजा गया कि चाइना और रूस अब एक होकर आ रहे हैं। हालांकि इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल तौर पर इसके बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है और वो मिलनी शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने 400 प्रतिनिधियों कंपनियों पर लगा दिया बैन। और ये एक चीज सच्ची पॉइंट अगर बात करें तो ये दिखला रहा है कि चाइना और रूस ने अब एक बड़े लेवल का गठबंधन बना लिया है। और ये जो बड़े लेवल का गठबंधन है, ये बड़े लेवल का गठबंधन डरावना होता जा रहा है। इसलिए डरावना होता जा रहा है कि ये आगे भारत के साथ भी नीतियां क्या होंगी उस पर भी थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं होंगी। आपको बता दूं, जिस तरीके से चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, क्यूबा के क्षेत्रों में भी चाइना और रूस दोनों पहुंच चुके हैं। और संजोग देखिए, जहां एक तरफ वहां पर चाइना सेना के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, तो यहाँ भारत में पहुंचे हुए थे रूसी नेवी के चीफ। स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। भारत में ये माझागांव डॉक भी गए। इसके अलावा भारत के आर्मी से लेकर हर प्रतिनिधि जो है चीफ है, उनसे इन्होंने मुलाकात करी। हालांकि बड़े ही सीरियस अंदाज में ये देखने को मिले। ऐसा लगा जैसे कि किसी बेहद जरूरी चीज को लेकर ये बात करने के मूड में है। अब यहाँ पर एक गठबंधन सा बनता हुआ दिख रहा है और ये गठबंधन आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो समझ लीजिए इस विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन धीरे धीरे आगे बढ़कर एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।